नमस्ते दोस्तों। संविधान के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और संविधान के बारे में आपको जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ उसका सबसे ज़रूरी जो मेरी सोच है कि हमें संविधान के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो हम किसी गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं या हमारी मूलभूत जो अधिकार है उनके बारे में हमें जानकारी ना होने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आती है। हमारा देश जिस संविधान पर चलता है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आप तक हमारे देश के संविधान और हमारे भारत के रहने वाले सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये जानकारी पहुंचा रहा हूँ। अब सबसे ज़रूरी दूसरा कम हमने दूसरे पार्ट तक कल बताया है उसमें संविधान यानी कि नागरिकता, हमारी जो नागरिकता है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है यानी कि जो भारत में रहते हैं, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है था यानी कि जो आदमी भारत में जन्म लेकर वहीं पर रह रहा है, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अनुच्छेद अधिकार 5 में किसी बात के होते हुए कोई एक व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है यानी कि प्रस्थान किया, हमारे यहाँ पर रहने के लिए आया हुआ है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा नहीं जाएगा। और यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह, यह पितामही यानी कि माता पिता, माताजी पिताजी, उसके नाना नानी, ये सब लोग मूल रूप से यथा अधिनियमता भारत के शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जबकि वह व्यक्ति ऐसे है जिसने 19 जुलाई 1948 यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, इसकी जानकारी इस पहले प्रकार से प्रवर्जन किया यानी कि आना या जाना किया, तब वही यदि वह अपने प्रवर्जन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मौलमी रूप से तौर से निवासी रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सिंध प्रांत से आए हुए हमारे एरिया में हम बहुत जगह पर देखते हैं कि सिंध समाज जो है, सिंधी समाज जो है वो आया हुआ है, तो उन लोगों को यहाँ पर आने के बाद में 5 साल वो रहने के बाद में उनको यहाँ की सब व्यवस्था या सपोर्ट किया गया भारत सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आया रहा और उनको 5 साल के बाद में उसकी नागरिकता जो है उनको मिली और भारत सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट मिला और फिर वो भारत के नागरिक बन गए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कुछ अगर मुझसे गलती हो जाती है तो कृपया माफ़ कीजिए। मुझे किसी भी समाज या किसी के ऊपर कोई ये नहीं है कि मैं गलत कुछ कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ संविधान के बारे में आपसे जानकारी पहुँचाना चाहता हूँ। जबकि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में सही तरीके से तौर से निवासी रहा होगा, जबकि वह व्यक्ति ऐसे है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवर्जन किया, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनिशियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप से रीति और उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले
कम से कम 6 मास भारत में के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार राष्ट्रीयकृत नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 में से किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर अगर आपको भारत में रहने के लिए आपकी नागरिकता जो है वो हमारे यहाँ पर 5 साल पुराना उसका नागरिकत्व होना चाहिए, या फिर जब से भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ उस वक्त उसके माता पिता वो यहाँ पर रह रहे हैं, उसका कोई तो भी उसके पास प्रमाण चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पर जो अधिकारी है उसके यहाँ पर वो आवेदन करके वो सारी चीज़ें ले सकता है। तो ये पार्ट था भारत की नागरिकता को लेकर। इसमें अगर मुझसे जानकारी देते वक्त थोड़ा बहुत अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया या फिर थोड़ा सा कुछ गलत हो गया तो प्लीज़ इसको अधोरेखित कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।